Students, today we will study about photoelectric effect and photoelectric effect किसने डिस्कवर किया था और उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी थी। तो सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ photoelectric effect। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ photoelectric effect? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था। ये जे थॉमसन के द्वारा दिया हुआ है। उसने क्या ऑब्जर्व किया था? ही ऑब्जर्व दैट when light of certain frequency falls या strikes on a metal surface, then electrons are ejected. This phenomena is known as photoelectric effect। अब देखो, हम इसको है ना डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई भी मेटल सरफेस है, ये अगर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की कोई भी लाइट या रेडिएशंस हम इस पे गिराते हैं मेटल सरफेस पे, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ते हैं। जे थॉमसन ने इसकी डेफिनेशन दे दी और इसके बारे में बता दिया कि व्हाट इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जो उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी, उससे पहले कुछ एक दो लाइन और पढ़ना चाहेंगे हम इसके बारे में। उसने कहा कि बहुत से मेटल हैं, ए फ्यू मेटल शो दिस इफेक्ट, shows this effect। show this effect under the action of visible light। कहता है कि बहुत कम मेटल इस इफेक्ट को शो करते हैं। और किसके अंडर शो करते हैं? विजिबल लाइट के अंदर, सिर्फ विजिबल लाइट के अंदर शो करते हैं। लेकिन बट मैनी मोर शो इट अंडर द एक्शन ऑफ मोर एनर्जेटिक यूवी लाइट। क्या कहता है? बहुत से मेटल हैं, वो किसके अंडर शो करेंगे ये फिनोमिना? जब एनर्जेटिक यूवी लाइट है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होएगी, तभी ये फिनोमिना को बहुत से मेटल शो करेंगे। अदरवाइज ये फिनोमिना को शो नहीं करेंगे। अगर लाइट है, यूवी लाइट है, वो एनर्जेटिक नहीं हुई तो वो मेटल ये फिनोमिना शो नहीं करेंगे। अब क्या कहता है? जो सीजियम मेटल है वो किसके रिगार्डिंग आता है? अल्कली मेटल के रिगार्डिंग। सीजियम मेटल किसके रिगार्डिंग आता है? अल्कली मेटल के रिगार्डिंग। ठीक है, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लोवेस्ट है। सीजियम मेटल हैज़ लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसी क्या कह सकते हैं हम, उससे इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जैसे ये कोई भी मेटल सरफेस है, हमने सीजियम ले रखा है। ठीक है, अब क्या कहता है? अगर हम उस पर रेडिएशन स्ट्राइक करवाते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अगर डाली जाती है, देन ईजिली क्या हो जाएगा? इजेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस का वहाँ से आसानी से इजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीजियम जो मेटल है वो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसकी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो बहुत ही लो है। इसी कारण उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी से मेटल सरफेस से निकल जाते हैं। ठीक है,
और इसी कारण फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में सीजियम मेटल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सीजियम मेटल है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्यों यूज किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में वाई सीजियम मेटल आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, वाई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, सीजियम मेटल हैज़ लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम है, लोवेस्ट है, इसीलिए जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसान ईजिली हो जाएगा, वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ से ईजिली हो जाएगा। और जितना ज़्यादा इजेक्शन होगा ईजिली उतना ही ज़्यादा हमें करंट मिलेगा बाद में, तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में वो यूज़ किया जाता है। देन सीजियम मेटल्स आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, अब ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा था तो हमने इसका आंसर दे दिया। अब उसने क्या दी इसके रिगार्डिंग, इस फिनोमिना के रिगार्डिंग, इस फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना के रिगार्डिंग उसने क्या दी, ऑब्जर्वेशंस दी। ऑब्जर्वेशन, उसकी 3 ऑब्जर्वेशन है वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है उसकी, क्या कहता है, फॉर ईच मेटल ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is needed to eject electron. This is known as threshold frequency. Known as threshold, threshold frequency. अच्छा, अब उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बताई, क्या कहता है, फॉर ईच मेटल, सभी मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहता है, जब कोई भी मेटल सरफेस है अगर उस पे रेडिएशंस आती हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए, वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होनी चाहिए, तभी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अदरवाइज उससे कम हुई देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें मिनिमम रिक्वायर चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट चाहिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हमें इजेक्शन के लिए चाहिए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहिए, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये होगी थ्रेशोल्ड। क्या कहता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी अगर उस फ्रीक्वेंसी से स्मॉल है, a light of smaller frequency, then this, इससे अगर कम है, देन दिस का मतलब क्या है, इस लाइट से अगर ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, अगर इससे कम है, देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब पॉसिबल नहीं होगा, तब इस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट से वो कम है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्या हो गई, उसकी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, भाई जब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो किसके इंडिपेंडेंट है, जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसके इंडिपेंडेंट है। क्या कहना चाह रहा है वो, इंडिपेंडेंट का मतलब चाहे वो लाइट कितनी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी भी हो, चाहे कितनी भी मत हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि
इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज़्यादा है या कम है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही पोजेस करेगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दैट्स इज सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन हुई। ठीक है, अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी, क्या कहता है, ये हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, अब इस पे मतलब कि क्या हमने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस डाली और ये हमारे पास इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, क्या कहता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस पे। क्या कहता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उतने ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट लार्ज द नंबर ऑफ greater the intensity of incident light large the number of ejected electrons. So let's greater the number of ejected electrons directly proportional to intensity of incident light. Intensity of incident light क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इस रेडिएशंस की उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गई। हमने भाई तीनों ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके, फर्स्ट पढ़ी, सेकंड पढ़ी, थर्ड पढ़ी। अब हम क्या कहना चाहेंगे, अब हम एक इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को देने से पहले हम एक बात और पढ़ेंगे। क्या कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट वो किस फिनोमेना पे किस पे बेस है, वो क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे। ठीक है, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जो एनर्जी है लाइट की, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, या जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी। ठीक है, अब क्या कहता है, अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं हुई हमारे पास, उससे कम हुई, दैट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हुई, तो हमारे पास इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल। ये रोंग का निशान क्यों लगाया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो आर नॉट सूटेबल, फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द मेटल सरफेस। इजेक्शन होना उसका पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं उससे पहले। वो चीज़ क्या है कि फोटॉन्स का नाम सभी ने सुना हुआ है। फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट कंसिस्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट कंसिस्ट मतलब लाइट के अंदर बहुत सारे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, दैट नोन एज फोटॉन्स। वो क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि ईच फोटोन हैविंग, जो फोटॉन्स हैं हमारे पास वो एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू। जो हमारे पास फोटॉन्स है उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के इक्वल होगी फोटॉन्स की एनर्जी, वेयर एस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, व्हेन फोटोन ऑफ ए लाइट स्ट्राइक्स ए मेटल सरफेस, जब कोई भी फोटोन है वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और फोटोन के अंदर क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, और वो अगर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो सम ऑफ इट्स एनर्जी इज कंज्यूम टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन। उनकी एनर्जी कुछ किस में कंज्यूम हो जाएगी, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, और जो रिमेनिंग एनर्जी हुई वो किस में इम्पार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन करने में। ठीक है,
जैसे अब हम क्या बताया इस लाइन में, हमने क्या बताया कि जो फोटॉन्स हैं हमारे पास, ये कोई भी मेटल सरफेस है, ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मेटल सरफेस पे डलती है तो कुछ एनर्जी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने में फ्रॉम द मेटल सरफेस, और जो रिमेनिंग एनर्जी हुई वो किस में खर्च हो जाएगी, टू इम्पार्ट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब क्या कहता है, आइंस्टीन ने क्या दिया, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी और वो किस पे बेस दी, क्वांटम थ्योरी पे। अब हम वो इक्वेशन देखते हैं। वो इक्वेशन इसी डेफिनेशन पे बेस है जो हमने ये बताया कि फोटोन अगर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो कुछ एनर्जी तो इनकी किस में कंज्यूम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने में, और कुछ एनर्जी इम्पार्ट करने में, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या है, आइंस्टीन ने क्या दिया, इसी डेफिनेशन पे इसने अपनी एक इक्वेशन को अप्लाई किया था कि जो एच न्यू है वो किसके इक्वल होगा, फाई प्लस 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी भी तो लग रही है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करने में, तो प्लस में काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और वहाँ पे वर्क फंक्शन भी हो रहा है तो वर्क फंक्शन भी ऐड होगा। और एच न्यू क्या है, उस फोटॉन्स की एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इज नोन एज फोटॉन्स हैं। तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 + 1/2 mv²। ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, ईच वर्ड हैज़ मीनिंग। फाई क्या है, यहाँ पे वर्क फंक्शन है, 5 को वर्क फंक्शन से डिनोट करते हैं, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो गई। ठीक है, और एनर्जी सभी को पता है एच न्यू होती है, और फाई क्या है, थ्रेशोल्ड फ्री एनर्जी है। फाई क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है और वर्क फंक्शन भी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, हम बार बार रिपीटेशन करते आ रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हमें चाहिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अब क्या कहता है कि जो फाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू नोट के इक्वल हो जाएगा। सभी को पता है फाई वर्क फंक्शन है और थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये बात हम पहले से क्लियर करते आ रहे हैं। और जो यहाँ न्यू नोट होगा वो क्या होगा, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन के लिए चाहिए, तो फाई एच न्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई, तो अब ये फाई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें एक नई इक्वेशन ड्राइव होके आ जाएगी। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई की वैल्यू पुट कर दी, एच न्यू नोट, ठीक है, प्लस 1/2 mv²। ठीक है, ये हो गया, हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट क्या ड्राइव होके आया है, 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ गया। ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी जो हमें चाहिए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए फ्रॉम द मेटल सरफेस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर इससे लेस फ्रीक्वेंसी हुई तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, दिस फिनोमिना इज नॉट पॉसिबल। देन इक्वेशन नंबर सेकंड इज नोन एज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। जो नई इक्वेशन ड्राइव होकर आई है उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बस इन लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे। बट सर्टेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब फिनोमिना हम 12th में पढ़ चुके, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। बीएससी में भी पढ़े हमने कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, और पोलराइजेशन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये सब फिनोमिना किस पे बेस्ड हैं, जो क्लासिकल वेव थ्योरी है। देखो हमारे पास दो वेव थ्योरी हैं, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। तो क्लासिकल थ्योरी पे ये सब फिनोमिना बेस्ड है, क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे बेस्ड है, उस पे ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड है। ठीक है, और पार्टिकल का कैसा नेचर है, हम 11th क्लास में हमारे पास चैप्टर है लाइट वाला, उसमें ड्यूल नेचर लाइट का हम क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट शोज ड्यूल नेचर, ड्यूल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है उसके पास दो कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर को शो करता है। एक तो पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है लाइट, और एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो ये इसमें कोई मैटर नहीं है कि लाइट हैविंग ड्यूल नेचर, ड्यूल कैरेक्टर। ठीक है, सभी को पता है कि ड्यूल का मतलब होता है दो प्रकार के नेचर को शो करना, बिहेव एज ए पार्टिकल, बिहेव एज ए वेव।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है और सारे फिनोमिना किस पे डिपेंड करते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे। अब इन लास्ट हम एक न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे जिसमें हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। तो देखो, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, उसकी कोई भी फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा इज इक्वल टू 400 एंगस्ट्रॉन, स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस, देन वर्क फंक्शन, जो उसका वर्क फंक्शन है वो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी ऑफ ए फोटोन निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ठीक है, तो न्यू किस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है वो C अपॉन में लैम्बडा होती है, सभी को ये फॉर्मूला हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास 9th क्लास में ऐसे बहुत से चैप्टर पढ़े जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पढ़े। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो C अपॉन में लैम्बडा होती है, वेयर C स्पीड ऑफ लाइट और लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ ए लाइट यूज्ड। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन में लैम्बडा। अच्छा, C की वैल्यू सभी को नोन है, सभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 3 × 10 की पावर 8 और उसके SI यूनिट होना जरूरी है। हर चीज़ के पीछे SI यूनिट का मीनिंग होता है, तो SI यूनिट को जरूर लगानी चाहिए। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 3 × 10 की पावर 8 और उसके SI यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकंड हो गई। और वेवलेंथ की क्या हो गई, मीटर हो गई। यहाँ पे वेवलेंथ तो हमें क्या दे रखी थी, एंगस्ट्रॉन में दे रखी थी, तो भाई चेंज करेंगे मीटर में, तो चेंज करेंगे तो 4000 तो दे रखी है, × 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये हमने कर दी और हमारे पास कैलकुलेटेड जो डाटा आया हमारे पास वो कितना आया, 7.5 × 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, और बाद में भी ऐसा यूनिट आंसर मैच करनी जरूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड इनवर्स में, लेकिन जो आंसर है उसका ऐसा यूनिट होना जरूरी है। तो न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कितनी आ गई, 7.5 × 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। अब सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल है हमारा बहुत ईजी हो गया। अब हम एनर्जी की वैल्यू निकाल देंगे, E की वैल्यू। E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू हैं। H की वैल्यू है हमारे पास 6.6, ये रही। E इज इक्वल टू एच न्यू से यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द लाइट, एनर्जी पूछी गई है। तो हमारे पास हमने न्यू की वैल्यू निकाल ली, अब वैल्यू पुट कर देंगे। H की वैल्यू सभी को पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड। यहाँ पे जूल सेकंड इसकी ऐसा यूनिट है प्लैंक्स कांस्टेंट की, और ये न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो कितनी हो जाएगी, हमने जो आंसर निकाला था वो वाली है, ये 7.5 × 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, और बाद में जब हमने लास्ट रिजल्ट निकाला तो ये क्या आ गया, 4.97 × 10 की पावर -19 जूल। एनर्जी को किस में निकाला, लास्ट में जूल में निकाला, लेकिन हमें एनर्जी किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें पता है, वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10 की पावर -19 जूल। ये डाटा याद रखने के हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी हमारे पास कितनी है, 4.97 × 10 की पावर -19 जूल, डिवाइड बाई, इसीलिए डिवाइड बाई क्यों किया, क्योंकि मुझे एनर्जी किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले एनर्जी किस में थी, जूल में, इसीलिए हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया 1.602 × 10 की पावर -19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आ गया, एनर्जी है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, और कैलकुलेट किया तो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। हमने एनर्जी पूछी थी, हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब ये इस पे न्यूमेरिकल भी हो गया, इसकी ऑब्जर्वेशन भी हो गई, और ये हमें पता चल गया कि इस फिनोमिना पे ये बेस्ड करता है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।